जैसे कि आपने पिछली कहानी में देखा था कि कैसे याकूब ने हिम्मत और बहादुरी से देव का मुकाबला किया था और उसको ख़त्म कर दिया था, और याकूब का गांव खुशी से जी उठा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक नई मुसीबत पैदा हो चुकी है। दूर एक पुरानी टूटी हुई मंदिर थी जिसमें एक काला जादूगर रहता था जिसका नाम था ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान बहुत अरसे से एक पुरानी किताब की तलाश में था और आखिर उसको वो किताब मिल गई थी, और उसमें लिखा था एक भूला हुआ शैतानी मंत्र। ज़ाफ़रान ने उस किताब को खोला और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। उठ जा, जंजीरों को तोड़, वापस आ, मेरी ताकत बंद कर। जैसे ही ज़ाफ़रान ने मंत्र पढ़ा, ज़मीन कांपने लगती है, बिजली चमकती है, मिट्टी फटती है और एक जोरदार गरज के साथ उसमें से निकलता है वही देव जिसे याकूब ने कब का हरा दिया था। देव, मैं तुझे जिंदा लाया हूँ, अब तू मेरा हुक्म मानेगा। जा और याकूब के गांव का जादुई कुआं ढूंढ, उसमें छुपी है वो ताकत जो मुझे अमर बना देगी। गांव में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। गांव के लोग अजीब आवाजें सुनते थे, जमीन अचानक से कांपने लग जाती थी, पशु पक्षी भी सब डरे हुए थे। एक रात याकूब अपने घर की छत पर टहल रहा था कि उसने छत से देखा कि एक भूतिया साया रेगिस्तान की तरफ से आ रहा था। ये तो देव वापस आ गया है, मगर कुछ बदल गया है इसमें। अगली सुबह याकूब एक पुराने फकीर के पास गया। ज़ाफ़रान ने एक शैतानी मंत्र यूज किया है, उसका निशाना है जादुई कुआं। तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? वो कुआं सिर्फ एक चीज से बचाया जा सकता है, उसका पहला आंसू। जब कोई उसे चुराने की कोशिश करता है तो वो रोता है, और उसका पहला आंसू हर जादू को तोड़ सकता है। तो मैं फिर उसका आंसू लेकर आऊंगा। उस रात याकूब ने सफर का इरादा किया और वो चुपके से सुरंगों से गुजरता हुआ उस जादुई कुएं के पास पहुंच गया। कुआं सितारों की तरह चमक रहा था, लेकिन बिल्कुल खामोश। याकूब धीरे से कुएं से एक चम्मच पानी निकालता है। अचानक से कुआं नीला पड़ जाता है और एक रोशनी भरा आंसू ऊपर उभरता है, जैसे कोई रो रहा हो। ये रहा पहला आंसू। वो आंसू को एक जादुई पत्थर पर गिराता है और एक नूर की लहर फैल जाती है। इस बार देव ज़ाफ़रान के काबू में होता है और ज़ाफ़रान के हुक्म पर गांव में घरों के दरवाजे तोड़ रहा होता है। लोग डर के मारे छुप जाते हैं, लेकिन तभी याकूब आ जाता है, हाथ में रोशन पत्थर लेकर। देव, तुम पहले आजाद थे, अब एक जादूगर के गुलाम हो। मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। वो पत्थर देव के सीने पे मारता है और एक रोशनी की लहर फैलती है। ज़ाफ़रान का मंत्र टूट जाता है। जैसे ही जादू खत्म होता है, देव की आंखों का रंग बदल जाता है। वो ज़ाफ़रान की तरफ मुड़कर देखता है और गुस्से से ज़ाफ़रान को उठा के जमीन में दबा देता है। ज़ाफ़रान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देव याकूब के सामने सर झुकाता है और इस दफा अपनी मर्जी से जमीन में वापस गायब हो जाता है। कुआं फिर से रोशन हो जाता है और फिर कभी किसी ने उस कुएं को छूने की हिम्मत नहीं की। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और दिलचस्प कहानियां तुम मिस ना कर दो। सो जल्दी करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।